विश्व स्तर पर कमोडिटी उत्पादों के मूल्य में व्याप्त मजबूती व तेजी लंबे समय तक जारी रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, कच्चे माल व कमोडिटी उत्पादों का उत्पादन भी बढ़ने की संभावना है। फिलहाल जब विश्व में गत 16 माह की अवधि में लॉकडाउन, श्रम पलायन, व्यावसायिक बाधाओं के कारण खपत व उत्पादन में गिरावट आई थी, उसी का परिणाम है कि कमोडिटी मूल्य बहुत तेजी से बढ़े हैं। आज भी उत्पादन व आपूर्ति का अंतर ही मूल्य वृद्धि का कारण बन रहा है। भारत के संदर्भ में हालांकि अनेक कंपनियों ने लागत को अन्य ढंग से कम करने के लिए गिफ्ट सिटी व अन्य स्रोतों से विदेशी मुद्रा, वाणिज्यिक ऋण व विदेशी पूंजी की ओर भी रुख किया है, जहां ऋण 2 से 3% की लागत पर सुलभ हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद कंपनियों को अपने अंतिम उत्पाद के मूल्य में वृद्धि के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन जैसे उत्पादों के संदर्भ में उत्पादन कंपनियां मूल्य वृद्धि का निर्णय लेने लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवसाय बढ़ने लगा है। ऑटोमोबाइल बिक्री तेजी से बढ़ रही है। स्टील, एल्यूमीनियम, रबड़, प्लास्टिक, कॉपर के मूल्य में उत्पादन व मांग के अंतर के चलते मूल्य वृद्धि बहुत तेजी से हुई है। जो बड़ी एफएमसीजी कंपनियां अपने उत्पादों को दैनिक आधार पर बेच रही हैं, उनका कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ जाने, कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के कारण ही उन्हें मूल्य वृद्धि का निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। यही नहीं, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के समूह ओपेक व उसके सहयोगी देशों के द्वारा उत्पादन वृद्धि नहीं किए जाने के कारण कच्चे तेल के मूल्य $76 से $77 प्रति बैरल को छू गए थे। हालांकि उसमें कुछ कमी देखने को अवश्य मिल रही है। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने प्रतिदिन 8 लाख बैरल तेल अधिक उत्पादन का निर्णय किया है और इसी के चलते तेल के मूल्य में गिरावट भी दर्ज की गई है। कमोडिटी मूल्य वृद्धि का ही परिणाम है कि थोक मूल्य सूचकांक 11% से अधिक स्तर पर बना हुआ है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आज भी 5.59% के स्तर पर बना हुआ है। लेकिन भारत में घरेलू स्तर पर पेट्रोल व डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि के कारण लॉजिस्टिक लागत भी बढ़ने की संभावना है। कुछ उत्पादों पर तो बढ़ गई है। उद्योग भी मूल्य वृद्धि के संदर्भ में सावधानी बरतने लगे हैं। सामान्य हालात में यह मूल्य वृद्धि कच्चे माल व कमोडिटी उत्पादों की मूल्य वृद्धि को देखते हुए बहुत अधिक हो सकती थी, लेकिन अधिक मूल्य वृद्धि हाल ही में मांग में देखे जा रहे सुधार को प्रभावित कर सकती है और कंपनियों की मांग व उत्पादन दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। अतः कंपनियां मूल्य वृद्धि के संदर्भ में भी अपेक्षाकृत बहुत सावधानी बरत रही हैं। कुछ कंपनियों ने तो गत 6 माह की कमोडिटी मूल्य वृद्धि के दौर में केवल 2 से 3% की सामान्य मूल्य वृद्धि का ही सहारा लिया है। शेष कच्चे माल में हो रही मूल्य वृद्धि को स्वयं वहन कर रही है और इससे कॉरपोरेट क्षेत्र में लाभ पर भी प्रतिकूल प्रभाव रहने की संभावना है। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने तो स्पष्ट कर दिया है
कि कच्चे माल व कमोडिटी उत्पादों की मूल्य वृद्धि की कुछ वसूली उपभोक्ताओं से किया जाना अनिवार्य सा हो गया है। टाटा मोटर्स ने भी ऐसा ही संकेत दिया है। रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार लागत वृद्धि सूचकांक के अनुसार 10 से 12% तक कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने तो 2 से 4% की मूल्य वृद्धि का निर्णय भी लिया है। यह वृद्धि जनवरी से मार्च के दौरान की गई थी, लेकिन हालात को देखते हुए यह वृद्धि पर्याप्त नहीं लगती है। उन्होंने कुछ और मूल्य वृद्धि का संकेत दिया है। मार्च तिमाही के दौरान ऑटोमोबाइल उपभोक्ता उपकरण कंपनियों के लाभ मार्जिन में भी 0.7 से 1.9% तक कमी देखने को मिली है। स्टील कंपनियां तो इसी माह के दौरान स्टील के मूल्य में पुनः 2500 रुपये टन की वृद्धि कर सकती है। कुछ स्टील उत्पादकों ने ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ अपने अनुबंधों में बदलाव का संकेत भी दिया है तथा 10 से 15% तक मूल्य वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन संतोष की बात यह भी है कि जून के दौरान कारों की बिक्री आकर्षक स्तर पर रही है। पंजीयन की जानकारी के अनुसार जून के दौरान ऑटोमोबाइल उत्पादों के पंजीयन में 23% वृद्धि दर्ज की गई है। दो पहिया वाहनों का पंजीयन तो 17% बढ़ गया है, जबकि यात्री वाहनों का पंजीयन 43% बढ़ा है। 3 पहिया वाहनों का पंजीयन 22% बढ़ा है। ट्रैक्टर्स के पंजीयन में भी 14% वृद्धि हुई है। भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों ने गिफ्ट सिटी गुजरात के माध्यम से गत 14 माह की अवधि में सस्ते ऋण के संदर्भ में विदेशी बाजार से $37 बिलियन प्राप्त किए हैं, ताकि कमोडिटी उत्पादों के संदर्भ में बढ़ रही लागत का कुछ समायोजन कम ब्याज की लागत वाले विदेशी ऋण से किया जा सके। कुछ कंपनियों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करके भी अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य किया है। भारत के कुछ प्रमुख बैंक भी उद्योग लागत की सस्ते ऋण की लागत पर ध्यान देते हुए $2 बिलियन के ऋण विदेशी बाजार से प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं, ताकि कम लागत पर ऋण प्राप्त करके देश में कम ब्याज दर पर उद्योगों को ऋण उपलब्ध कर रहे हैं। इन बैंकों को अमेरिकी व यूरोपीय बॉन्ड की लगातार घट रही आय का भी लाभ होने की संभावना है। अमेरिकी बॉन्ड पर आय घटकर 1.9% ही रह गई है। इन बैंकों में ICICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक शामिल हैं।